हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय चैनल टिप्स फॉर बायोलॉजी। और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। आज हम देखेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम स्टार्ट किए हैं तो अस्थमा देखते हैं। अस्थमा के बारे में, अस्थमा जनरली होता क्या है? इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। ब्रोंकी एंड ब्रोंकाइटिस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, विजिंग होता है इस तरह का। तो ये क्यों होता है आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज ये हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। सपोज ये हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। बेटा, इसमें क्या हुआ है? इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसके कारण ये क्या करता है? श्रिंक कर जाता है। ये सिंक किया तो ये छोटा हो गया। सिंक कैसे होगा? स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन से होगा। ये जो है ये मसल्स का है और इसका डायमीटर भी छोटा हो गया है। स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। और इसका ल्यूमेन जो है वो भी छोटा हो चुका है। ये ल्यूमेन जो है इन्फ्लेमेशन के वजह से ल्यूमेन कम हो जाएगा। इसका ल्यूमेन जो है वो भी कम हो गया। ये जो होता है जनरली होता है ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन के कारण। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। तो चलिए आज मैं इसको बारे में आपको बताता हूँ क्या चीज़ होता है एक्सप्लेन में। तो देखिए, सपोज ये हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ये हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ये एक्टिव कब होता है? जब अगर हमें कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तब इसका यूज होता है। बैक्टीरिया आएगा तो क्या होगा? एलर्जी जो होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसके कारण होता है। तो अगर इसमें हम देखें तो सपोज अगर यहाँ हमारा एक पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन हो गया, डस्ट हो गया और एनिमल हेयर्स अगर आता है तो क्या होता है? ये एक्टिव कर देता है किसको? आईईजी को। अगर इस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सॉरी पोलन ग्रेन सपोज आया, ये पोलन ग्रेन है हमारा, थोड़ा स्माइल कर रहा है, हमें नुकसान करेगा सांस लेने में। देखिए कैसे करता है। ये हमारा क्या है? पोलन ग्रेन। ये अगर टच हो गया रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो ये एक्टिवेट क्या करेगा? आईईजी को एक्टिवेट कर जाएगा, एलर्जी रिएक्शन। और ये क्या करेगा? ये जाके मास्ट सेल पे चिपक जाएगा। ये मास्ट सेल हमारा, ये भी खुश है, अभी दुखी नहीं है। मास्ट सेल पे चिपक जाएगा आईजी। और इसका काम क्या है? इसका काम जो है हिस्टामिन रिलीज करना। हिस्टामिन रिलीज करता है ये मास्ट सेल जो होता है, रिलीज करता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करेगा? हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन का फंक्शन आपको बता दूं। हिस्टामिन का फंक्शन क्या है? ये जो होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है और वैसोडाइलेशन का काम करता है। ब्रोंको लिख ही देता हूं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर और एंड वैसोडाइलेटर। रिलीज हो गया। रिलीज होने के क्या कारण क्या होता है? ये जो होता है, ये हमारा नर्व सेल जो होता है,
ये हमारा नर्व सेल है, ये वैसो डायलेट कर जाता है, बड़ा हो गया, डायलेट कर गया, और डायलेट करेगा तो क्या होगा, फ्लूइड जो होता है, इन्फ्लेमेशन के कारण ये फ्लूइड रिलीज करेगा, बहुत सारा फ्लूइड रिलीज करने लगता है, तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये दब जाएगा, वैसो डाइलेशन हो जाएगा, इसका दब जाएगा ये पोर्शन। तो ये इसके दबने से स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, हिस्टामिन के कारण स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ल्यूमेन दब जाएगा। तो सांस लेने में इस फ्लूइड के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण, इस फ्लूइड के कारण हमारे सांस लेने में दिक्कत होगा। अगर ये कब फायदेमंद है, जब अगर हमें बैक्टीरिया अगर आता है इस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वो क्या करता है, ये फ्लूइड जो होता है, अगर बैक्टीरिया इंटर करता है तो हिस्टामिन उस समय यूजफुल होता है। ये फ्लूइड जो रिलीज होता है वो बहुत फ्लूइड क्या करता है, अपने साथ बहुत सारा डब्ल्यूबीसी को रिलीज करता है। ये क्या करता है, इम्यून एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो किल करता है उस बैक्टीरिया को। इस केस में हाइपर डायलेशन जो होता है, हाइपो एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स कर देता है, जिसके कारण ल्यूमेन छोटा हो जाता है पोलन ग्रेन में, और ये करता है, इसके कारण हम सांस लेने नहीं सकते हैं। ये हो जाता है सिस्टम, चिल्लाने लगते हैं। ये था अस्थमा का केस। अस्थमा के केस में देखिए, अस्थमा का केस क्या था, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो था वो इन्फ्लेमेशन के कारण जो होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ल्यूमेन छोटा हो जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन के कारण। अगर हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया वगैरह आए तो उसके लिए, तो उस केस में तो ये फायदेमंद है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और इसके केस में क्या, अगर हम पोलन ग्रेन आए, पोलन ग्रेन क्या करेगा, आईजी रिलीज कर देगा, इसके अटैच होने से आईजी रिलीज होगा, आईजी जाके चिपक जाएगा किससे, मास्ट सेल से, और मास्ट सेल में चिपकने के कारण से हिस्टामिन रिलीज होने लगा। हिस्टामिन का काम क्या होता है, हिस्टामिन का काम होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन का काम होता है। वो इस नर्व वेसल्स को फैला देगा, वैसोडाइलेट कर देगा। वैसोडाइलेशन से क्या होगा, ये फ्लूइड जो होगा रिलीज होगा, फ्लूइड इन्फ्लेमेट करके इसको छोटा कर देगा, और सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होगा। ये था हमारा अस्थमा का केस। और अगर बैक्टीरिया या वायरस रहता तो क्या होता है, ये फ्लूइड जो होता है उस डब्ल्यूबीसी को बढ़ा देता, उसको मारने का, किल करने का काम करता। ये था हमारा अस्थमा का केस। नेक्स्ट हमारा आता है इम्फेसीमा। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा आता है इम्फेसीमा। इम्फेसीमा नेक्स्ट डिसऑर्डर जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा आता है इम्फेसीमा। इम्फेसीमा क्या होता है, इम्फेसीना जो होता है जनरली होता है सिगरेट स्मोकिंग से होता है, एक मिनट, एक्सेस सिगरेट स्मोकिंग से होता है। तो बच्चों जानते ही हो आप लोग, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक, हर जगह क्यों लिखा देता है, फिर भी आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो आज ये जान लो, ये वीडियो देखकर, कि सिगरेट स्मोकिंग से होता क्या है, सिगरेट स्मोकिंग से सेहत के लिए क्यों हार्मफुल है। देखो, लेट्स सपोज ये हमारा एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है। तो सिगरेट स्मोकिंग में जनरली होता क्या है,
इसके वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। ये एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई, इसका वॉल्स डैमेज हो करके ये इस तरह का हो जाता है। ये कॉमन वॉल जो होता है, इसका जो वॉल जो होता है ये डैमेज हो जाता है और इस तरह का हो जाता है एल्वियोलाई। इसका कॉमन वॉल जो होता है डैमेज हो जाता है और ये इस प्रकार का हो जाता है एल्वियोलाई। तो इसमें जनरली होगा क्या है, इसमें जो O2 होगा, ये ब्लड वेसल में तो ईजिली आसानी तरीक़ा से आ जा रहा था ब्लड में O2, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो होता है ज़्यादा होता है, मोर सरफेस एरिया। इसमें O2 कम आएगा ब्लड वेसल्स में, इसमें कम आएगा क्योंकि लेस सरफेस एरिया है। रिड्यूस सरफेस एरिया of alveoli leading to less O2 in blood। इम्फेसिना सिगरेट स्मोकिंग के लिए होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर है ये, एल्वियोलाई का वॉल को डैमेज कर जाता है। O2 का कंजम्पशन इसमें ज़्यादा हो रहा था ब्लड वेसल्स में, और इसमें O2 जा ही नहीं रहा है क्योंकि सरफेस एरिया घट जाता है। इसका जो होता है कॉमन, ये वॉल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, एक कॉमन वॉल में चेंज हो जाता है। ये था हमारा इम्फेसिमा। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है हमारा वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये जनरली जो होता है, इससे क्या समझ रहा है, ऑक्यूपेशन से होता होगा, मजबूरी, जिसका नाम महात्मा गांधी, ऑक्यूपेशन से होता है। तो देखिए, वर्कर लोग अगर इंडस्ट्री में वेल प्रोटेक्टेड मास्क ना लगाए हों तो ये डिजीज़ होगा। कौन सा इंडस्ट्री में? तो इसमें जो होता है कोल फील्ड में हो गया, स्टोन ब्रेकर्स में हो जाता है। लिखे देता न्यूमोकोनियोसिस, ये जो होता है ब्लैक लंग डिजीज होता है, ब्लैक लंग डिजीज। उसके बाद आता है हमारा सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। ये डिजीज़ कब होगा? तुरंत तो होगा नहीं, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, साल 2 साल में भी नहीं होगा, 3-4 साल, मतलब कंटिन्यूटी अगर हम इसके एक्सपोजर में रहे तो ये डिजीज़ होगा हमें। कोल के फील्ड में डस्ट हमारे अंदर जा रहा है, कोयला का जो पार्टिकल्स होता है वो हमारे अंदर जाता है, लंग्स में जाते 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 एक समय आएगा जब हमारा क्या होगा, इन्फ्लेमेट कर देगा, फाइब्रोसिस को जो होता है थीकन कर देगा। इसमें जनरली होता क्या है ये देखिए, ये हमारा एल्वियोलाई, नॉर्मल लंग्स जो होता है ये होता है, ये हमारा एल्वियोलाई है। इसको क्या कर देगा,
इस डिसऑर्डर के कारण ये जो हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, प्रोलिफरेट कर जाएगा, थीकन कर जाएगा। फाइब्रोसिस टिश्यू जो होता है वो थीकन कर जाएगा वाल। फाइब्रोसिस टिश्यू जो होता है थीकन कर जाएगा, जिसके कारण ये नॉर्मल हमारा जो एल्वियोलाई जो होता है और ये हमारा जो प्रोलिफरेट किया हुआ है इसका वॉल जो होता है थीकन हो जाता है। फाइब्रस टिश्यू यही होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये जो होता है जरूरी नहीं है कि, तो ये होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू और यहाँ से हमारा डिसऑर्डर का खत्म होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जय महाकाल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।